दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पोटली बनाने को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि पोटली हम किस प्रकार से बनाएं, पोटली की सामग्री क्या होती है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। और बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर भी आ रहे हैं कि जो पिछली वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें। और भी इसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करें कि पोटली कैसे बनाना है, तो देखिए, पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, सबसे पहले आपको एक बर्तन चाहिए। इस तरह का एक प्लेट ले लीजिए, कोई सा भी पात्र चलेगा। आपके पास पीतल का हो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी का अगर है तो चांदी का भी ले सकते हैं। इस तरह का पात्र आपको चाहिए। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है, तो सामग्रियों को आसन देने के लिए। और अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए इसके लिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है इस तरह का एक पोटली चाहिए आपको, जिसमें आपको मतलब सारी सामग्री रखकर और पोटली तैयार करनी है। ये बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में। इस तरह से डोरी होती है, आप खींचकर इससे बंद कर सकते हैं। ये कपड़ा अलग भी होता है और ये इस प्रकार का मुझे ऐसा मिला तो मैं इस प्रकार का लेकर आई। अब आपके पास अगर ऐसा नहीं है, वैसे तो ये पूजा की दुकान पर मिल जाता है, आप आसानी से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं मिल पाता है किसी भी कारणवश, तो आप इस प्रकार का लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं। जैसे ये माता की चुन्नी है, आपके पास अगर लाल रंग का प्लेन इस तरह का कपड़ा हो, साटन में या फिर सिल्क में, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह की माता की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी हो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांध कर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको चाहिए। चाहे आप इस प्रकार की पोटली खरीद लीजिए, बना लीजिए, या फिर इस तरह का एक लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल रंग का या गुलाबी रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें अब सामग्री हमें कौन कौन सी चाहिए, देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। साबुत हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, शुभ मानी जाती है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। तो साबुत हल्दी पहली सामग्री ये होनी चाहिए। 2 गठान ले लीजिए आप इस प्रकार से, थोड़ी सी जैसे कि अच्छी हेल्दी ही ली जाती है, बहुत पतली और टेढ़ी मेढ़ी मत लीजिएगा, देख कर लीजिएगा। तो इस तरह से 2 हल्दी आप लेंगे। दूसरी सामग्री आपकी होगी सुपारी। 2 सुपारी आप लेंगे इस तरह की, ये दूसरी सामग्री है। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का। इस पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं और आपको सिर्फ लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। अगर इस प्रकार का भी मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, ये बैठी हुई मुद्रा में हो। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि सिक्का जो हम ले रखे हैं, क्या हमें नया सिक्का ही लेना है या फिर पुराना सिक्का पहले का पड़ा हुआ है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, पहले का जो सिक्का अगर आपका पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़, जैसे कि आपने अगर पिछली साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सिक्का आप मतलब कोई सा भी पहले का रखा भी प्रयोग कर सकते हैं, या पिछली साल का जो सिक्का है उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। हर बार सिक्का बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगली जो आपको सामग्री चाहिए, पीली कौड़ियाँ। इस तरह की पीली कौड़ियाँ मिल जाती हैं पूजा दुकान पर, आप वो ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले लीजिए। सफ़ेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पीली कौड़ियाँ हो सकता है आपको ना मिले, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप सफ़ेद कौड़ी ले लीजिए और उसको केसर से, मतलब थोड़ा सा केसर ले लीजिए, घोल लीजिए, उसे थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और उसमें इसको डालकर, मतलब कौड़ियों को, सफ़ेद कौड़ियों को डालकर, और आप इनको एक पीला रंग दे सकते हैं। मतलब पीली कौड़ियाँ हमें चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो आप 5 पीली कौड़ियाँ लेंगे, ठीक है। 2 हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ आपको लेनी है इस प्रकार से। और इसके बाद हमें चाहिए अगली सामग्री, गोमती चक्र। इस तरह से गोमती चक्र होता है, आप देख पा रहे हो शायद। देखिए,
इस तरह से गोमती चक्र मिल जाता है। ये ज़्यादा वाइट है, आपको थोड़ा सा अगर कलर में भी मिले तो आप ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए। तो इस तरह के भी गोमती चक्र मिल जाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम सफ़ेद ही आपको मिले, इस तरह से भी मिल जाते हैं जिसमें थोड़े बहुत ब्राउन कलर होता है, आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहम मत रखिएगा मन में कि वाइट ही चाहिए हमें या फिर ब्राउन ही चाहिए, जो भी मिल जाए गोमती चक्र आप ले लीजिए। 5 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब 2 गोमती चक्र हो और 2 कौड़ी हो, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सामग्री आप ऊपर नीचे कर लीजिए, जैसे कि आपके पास जितनी संख्या में सामग्री हो, मतलब अगर आपके पास 5 ना हो, 1 या 2 भी गोमती चक्र और कौड़ी हो तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो कम संख्या में भी सामग्री चल जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है, माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं, जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं, एकत्र करके एक स्थान पर और अभिमंत्रित करके हमें अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना है। तो अगर सामग्री कम भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 फिर आपको कमल गट्टे लेने हैं। ये कमल गट्टे के बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं पूजा की दुकान पर, आप ले सकते हैं। 2 हरी इलायची, इस प्रकार से हरी वाली इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग भी करते हैं। और 2 लौंग चाहिए आपको फूल वाली, लौंग में फूल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो फूल वाली लौंग चाहिए 2, एक जोड़ा हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये आप ले लीजिए। ये सामग्री हो गई। अब आपको चाहिए थोड़े से अक्षत। अब अक्षत अगर आपको सफ़ेद अक्षत ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो आप पीले अक्षत कर लीजिए, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, या फिर रोली में आप थोड़ा सा चावल को डिप करके और उसे मिक्स कर लीजिए, तो ये इस प्रकार से लाल अक्षत हो जाते हैं। अखंडित चावल होने चाहिए, मतलब बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो चावल के, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से लाल रंग के चावल का आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से दाने हमें चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-7 दाने बस पोटली में डालने के लिए, बहुत सारा अक्षत नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना ले रखा है, इतना पोटली में प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि पोटली में हम चावल रखें तो उसमें क्या कीड़े लग जाएंगे? नहीं, देखिए पोटली में अगर हम चावल रखते हैं तो जैसे कि अगर आपने ये चावल देखा तो ये जो अखंडित चावल होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इतनी जल्दी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। मतलब अगली साल भी जब मैं निकालती हूँ पोटली तो पोटली में कोई कीड़ा नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी पोटली निकलती है। अगली सामग्री आपको चाहिए धनिया, साबुत धनिया। इसकी तो पूजा भी हम करेंगे धनतेरस पर, तो जो धनतेरस पर आप पूजा करने के लिए लेकर आते हैं उसी धनिये को आपको धन की पोटली में रखना है। तो उसमें से कुछ धनिये हम अभिमंत्रित कर लेते हैं, मतलब एक एक दाने पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लेते हैं, और वही धनिये 11 या 21 दाने या इससे ज़्यादा आप चाहें तो थोड़े से दाने अभिमंत्रित करके और पोटली में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामग्री हमें पोटली के लिए चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अक्षत, धनिया, 2 हरी इलायची, 2 आपको चाहिए लौंग, एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी बनी हो, गणेश जी भी हो तो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ लक्ष्मी गणेश अगर दोनों बैठी हुई मुद्रा में हो तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार से श्रीम लिखा हो, कोई मूर्ति ना बनी हो, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 5 पीली कौड़ियाँ चाहिए आपको, 5 ही आपको गोमती चक्र चाहिए, 2 साबुत हल्दी चाहिए और 2 सुपारी चाहिए। तो ये सारी सामग्री आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग हमें करना है बनाने के लिए पोटली। और कुछ चाहिए पुष्प हमें, वैसे मुझे कमल के पुष्प की आवश्यकता पड़ती है पोटली बनाने में, लेकिन मान लीजिए आपको कमल के पुष्प ना मिले तो ऐसे में आप गुलाब के पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कमल का या गुलाब का। उस दिन तो बहुत आसानी से गुलाब के फूल और कमल के फूल दोनों मिल जाते हैं, तो कमल के फूल तो पूजा में प्रयोग करे ही जाते हैं। अगर आप चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी को, लेकर आते हैं, तो उसी को माँ लक्ष्मी को अर्पित करके और उसे ही धन वर्षा पोटली में आप रख सकते हैं। आप एक पुष्प ले आइए, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और फिर उसे ही धन वर्षा पोटली में हम रख देंगे, ठीक है। तो इन सामग्रियों का प्रयोग आपको धन वर्षा पोटली के बनाने के लिए करना है। अब धन वर्षा पोटली बनेगी कैसे, विधि क्या होती है, देखिए। माँ लक्ष्मी और गणेश के सामने आपको इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। पहले इस पर जल के छींटे आपको देने हैं, चम्मच से या फिर पुष्प में जल डुबाकर, और सब पर जल के छींटे दे दीजिए। अगर आप चाहें तो जैसे कि गोमती चक्र है, इसे आप शुद्ध जल से या पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये थोड़े से गीले हो जाते हैं। अगर आप अभिषेक करेंगे तो फिर अच्छे से सुखाने पड़ेंगे इनको, तो आप जल के छींटे देकर शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद
सब पर आपको हल्दी और अक्षत अर्पित करना है। रोली से तिलक करना है इन सब के ऊपर, जैसे कि गोमती चक्र है या फिर हल्दी है, सबके ऊपर रोली से तिलक कर लीजिए, हल्दी से तिलक कर लीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, मतलब पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप शाम को करेंगे, जैसे कि शाम की माँ लक्ष्मी की पूजा होती है स्थिर लग्न में जो हम करते हैं, शुभ मुहूर्त में आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि किस समय में आपको माँ लक्ष्मी की और पोटली की पूजा करनी है। अभी हम सिर्फ पोटली किस प्रकार से बनाएं इस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी समय जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी शुभ मुहूर्त में ये सभी सामग्री माँ लक्ष्मी के सामने इस प्रकार से प्लेट में रखकर अर्पित करेंगे। उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक यहाँ प्रज्वलित करेंगे और जिस प्रकार से भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं करते रहिए। इसमें बस आपको धूप दीप दिखाकर और अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर देना है। सामग्री इसी प्रकार से, मतलब पोटली अलग रखना है, सामग्री सब अलग रखना है। जब पूजा हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें हम एक एक करके पोटली में रखेंगे। तो पूजा कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए। अच्छा, कौन सा मंत्र जपना चाहिए अगर आप इन कौड़ियों को और इन सामग्रियों को सिद्ध करना चाहते हैं? तो देखिए, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र वैसे तो आप जप सकते हैं, लेकिन अगर आप जप पाते हैं तो माँ लक्ष्मी का जो 27 अक्षरों वाला मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दे दूंगी ये मंत्र, या अक्सर ये मंत्र आप सबको पता भी होगा। तो आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपिए। कमलगट्टे की माला ले लीजिए और उसी माला से 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। अब जो भक्त इस मंत्र का जप नहीं कर पाते हैं, कठिन लगता है, तो माँ लक्ष्मी का कोई भी एक बीज मंत्र ले लीजिए, जैसे कि श्रीम या फिर ओम श्रीम श्री नमः, और उस मंत्र को भी आप जप सकते हैं कम से कम 108 बार। वैसे तो देखिए, वो रात्रि अमोघ रात्रि है, पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, निशीतकालीन पूजा होगी, शाम के समय भी आप पूजा करेंगे। लगभग परिवार के सभी सदस्य बैठकर मंत्रों का जप करते ही हैं। रूप मेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, तो सबके द्वारा जो मंत्र जपे जाएंगे उनसे ये अभिमंत्रित हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ एक माला इस सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित करने के लिए हम किसी एक मंत्र का जप करते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी के सामने ये सामग्री ऐसे ही पड़ी रहेगी। अखंड दीपक माँ लक्ष्मी के पास जलता है, पूरी रात्रि जलता है, उसी प्रकार से दीपक जलेगा। पूजा आप जिस प्रकार से भी करते हो, विधि मैं आपसे आगे शेयर करूंगी लक्ष्मी पूजा की। इस बार की पूजा विशेष रूप से करिएगा, मैं बहुत अच्छी विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूजा करके और रात्रि भर इसे वहीं रहने दीजिए माँ लक्ष्मी के सामने। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, उठकर स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप फिर से विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद ये सभी सामग्री एक एक करके आप पोटली में रखेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, धूप दीप आप सामग्री को भी दिखा लीजिए। उसके बाद आपको पोटली में ये सारी सामग्री रखनी है। तो देखिए, सुबह जब आप पूजा करने के बाद पोटली तैयार करेंगे, सामग्री आपने अभिमंत्रित कर रखी है, सुबह आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुष्प रखेंगे, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं। ये सभी सामग्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो हम सबसे पहले इसमें पुष्प रखेंगे। मतलब अगर कमल का पुष्प है तो एक भी चलेगा, गुलाब का पुष्प है तो 2 कम से कम रख दीजिए। उसके बाद एक एक करके आपको सभी सामग्री रखनी है। आप चांदी का सिक्का रख दीजिए, माँ लक्ष्मी इसमें विराजित है, यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद एक एक करके सारी सामग्री, जैसे ये हल्दी, 2 सुपारी, ये लौंग इलायची, फिर कौड़ियाँ, गोमती चक्र, मतलब एक एक करके ये सभी सामग्री इसके अंदर आप रखेंगे। और उसके बाद जब ये सारी सामग्री अंदर आप डाल देंगे तो फिर एक पुष्प और ऊपर से रखकर, मतलब कमल का या गुलाब का या कुछ पंखुड़ियाँ रखकर, और इस प्रकार से बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा बंद नहीं करना है, लेकिन हाँ, ये बंद होना चाहिए। बंद करने के बाद अब आप इसे उठाएंगे, माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें। पूजा में, प्रार्थना में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें, और आप मेरे घर में हमेशा स्थायी रूप से विराजमान रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके, और ये आपको मानना है कि ये जो आपके हाथ में पोटली है ये माँ लक्ष्मी ही है। ये विश्वास कीजिए, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, मतलब ये माँ लक्ष्मी स्वतः हैं आपके हाथ में। अब आप अपने मंदिर की तरफ, मतलब उल्टा आपको नहीं चलना है, मतलब पीठ मंदिर को नहीं दिखाना चाहिए, या फिर जो चौकी आपने रखी है वहाँ पर पीठ नहीं करना है। माँ लक्ष्मी की तरफ आपका मुख रहे,
और वैसे ही चलते हुए आपको अपने घर के जहाँ पर आपने लॉकर रखा है, तिजोरी रखी है, जहाँ पर भी आप पैसे रुपए संचित करते हैं वहाँ पर ले जाकर इसको रख देना है। अब इसको जब आप रख देते हैं तो उसके बाद से आपको बिल्कुल भी ये पोटली जो है खोलना नहीं है। कब तक? अगली साल जब दीपावली आएगी तब तक, ठीक है। हर रोज़ इसको खोल के देखना नहीं है। इसे रखते हैं जब आप अपने घर में तिजोरी में, तो कोई एक नोट रख दीजिए इसके नीचे, मतलब जैसे कम से कम कुछ पैसे, जैसे आप 500 रुपये रख सकते हैं, 100 रुपये भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब कुछ धन रखकर उसी के ऊपर आपको ये पोटली विराजमान करनी है। अच्छा, वो पैसा जो आप रखेंगे इस पोटली के नीचे, वो पैसे आप नहीं उठाएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तब भी नहीं उठाएंगे, अगली साल तक वो पैसे भी इसी प्रकार से रखे रहेंगे। तो ये पोटली जब आप विराजमान करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये पोटली बार बार हिलाना डुलाना नहीं है, एक जगह संचित करके रख दीजिए। अब जब ये आपके घर में पोटली रहती है तो इसके फ़ायदे बड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पोटली रखी जाती है अभिमंत्रित पोटली होती है। आप चाहें तो प्रतिदिन धूप दीप दिखा सकते हैं तिजोरी में, नहीं भी दिखाते हैं तो भी कोई बात नहीं। अमावस्या पूर्णिमा पर जब माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है शाम के समय, तो उस समय अपनी तिजोरी खोलकर उसमें धूप दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए। बस इतना कीजिए। वर्ष भर का आप एक डाटा तैयार कीजिए कि इस वर्ष आपकी आमदनी कितनी रही, और इस वर्ष से मतलब पोटली बनाकर रखने से लेकर और अगले वर्ष तक फिर से आप नोट डाउन कीजिए कि आप कितना धन इस वर्ष पहले की अपेक्षा कितना धन इस बार आपने कमाया। फिर आपको अंदाज़ा मिलेगा कि इस पोटली का लाभ क्या होता है। अब इसको आप और भी शक्तिशाली बना सकते हैं, चाहे तो इसमें श्री यंत्र रख सकते हैं, चाहे तो इसमें आप दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। ये बेसिक सामग्री हैं जो सबको बहुत आसानी से मिल जाती हैं और सब इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बहुत महंगी नहीं है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और ये सभी सामग्रियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो आप इतनी सामग्री भी अगर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा, ये निश्चित है। तो ये तो रही पोटली की बात। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं मिल पाई, मान लीजिए कौड़ी मिल गई, गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए और कौड़ियाँ नहीं मिली, तो क्या करें? तो जो सामग्री आपके पास है, मतलब जितनी सामग्री आपके पास है, उसी को आप पोटली में रखकर और अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं भी होता है, मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो चांदी का सिक्का नहीं खरीद पाते हैं, तब ऐसे में आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास हो पैसा, 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का ले लीजिए माँ लक्ष्मी के पास अर्पित करके, और उसे ही आप रख सकते हैं। मन में कोई संशय मत कीजिए। आपने मान लिया कि माँ लक्ष्मी अगर पत्थर में भी विराजित हैं तो पत्थर में भी विराजित हैं, नहीं तो सोने में भी नहीं है। तो विश्वास से उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सामग्री ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, 5 कौड़ी, 2 कौड़ी, या फिर गोमती चक्र अगर आपके पास कम हो तो एक आध गोमती चक्र हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि पिछले साल की जो सामग्री है उसका क्या करें, धनिये का क्या करें, या फिर जो कौड़ी है या फिर कमल गट्टे हैं इनका क्या करें। देखिए, कौड़ियाँ आप वही प्रयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र भी आप वही प्रयोग कर सकते हैं पिछले साल वाला, इस साल नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कमल गट्टे बिल्कुल ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कमल गट्टे में घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके कमल गट्टे बिल्कुल ठीक हैं तो आप उन्हीं कमल गट्टे के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर खराब हो गए हैं तो वो कमल गट्टे के दाने आप बदल दीजिए। बाकी जो पिछले साल का धनिया है निकाल लेंगे आप, वो धनिया प्रयोग नहीं किया जाएगा, और पिछले साल का जो अक्षत है वो भी आप निकालेंगे। पोटली आप वही रख सकते हैं, मतलब अगर आप नहीं पोटली खरीदना चाहते हैं नहीं तो पुरानी वाली पोटली का प्रयोग भी आप कर सकते हैं जो आपने पिछली साल ली थी। सामग्री सारी निकाल दीजिए, एक बार अच्छे से धो दीजिए, मतलब जो भी सामग्री पिछली साल की है, और फिर गंगा जल के छींटे देकर इसी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है। और वापस से आप उसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नई लेकर, जैसे कि पुष्प आपके नए होंगे, धनिया आप नया रखेंगे इस साल वाला, अक्षत दूसरा रखेंगे, कमल गट्टे आप बदल दीजिए हो सके तो, और हल्दी भी बदल दीजिएगा क्योंकि हल्दी में भी कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो हल्दी बदल दीजिएगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं गोमती चक्र या कौड़ी, ये खराब नहीं होती, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। चांदी के सिक्के भी वही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसे आप कर लीजिएगा। और ज़रूर बनाना है धन वर्षा पोटली, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अगर सभी सामग्री ना हो तो सिर्फ धनिये से बना लीजिएगा, लेकिन ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये बड़ी मतलब चमत्कारी चीज़ होती है। इसका लाभ उसे ही पता चलता है जो इसका प्रयोग करते हैं। तो जितनी सामग्री हो उसी से बना लीजिएगा। अगर आपको पोटली नहीं मिलती है, कपड़े का प्रयोग कर लीजिएगा।
तो पोटली से संबंधी जानकारी आपको मिल गई। शुभ मुहूर्त में आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे पास माँ लक्ष्मी की पीतल की या फिर चांदी की मूर्ति है, तो क्या हर बार नई मिट्टी की मूर्ति लेना जरूरी है? नहीं, देखिए, मिट्टी की मूर्ति आपको लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप जो आपके पास मूर्ति है, चाहे चांदी की मूर्ति हो या फिर पीतल की मूर्ति हो, अष्टधातु हो, पंचधातु हो, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हर साल नई मूर्ति आप लें और उसे विसर्जित करें, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। चाहे तो आप ले भी सकते हैं। मतलब बहुत से परिवारों में इस प्रकार की परंपरा ही है कि उनके पास अष्टधातु की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, फिर भी वो लोग लेते ही हैं हर साल मिट्टी की मूर्ति और फिर अगली साल विसर्जित करते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है, मतलब परंपरा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे मिट्टी की मूर्ति लेना बंद करके पीतल की एक मूर्ति ले आइए या फिर चांदी की मूर्ति ले लीजिए। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि हर साल विसर्जन की आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, नदियों में आजकल कोई भी मूर्तियाँ वगैरह डालने नहीं देते हैं और सबके आसपास नदी है भी नहीं, प्रवाहित जल मिलता भी नहीं है, मतलब बहता हुआ जल जहाँ पे हम प्रवाहित करें। फिर लोग क्या करते हैं, पीपल के नीचे, मंदिर में, यहाँ वहाँ विग्रह को छोड़ देते हैं। तो इसका तो हमें दोष ही लगता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी धातु की मूर्ति लीजिए और हर साल उसकी पूजा कीजिए। इससे और भी फ़ायदा होगा आपको। जैसे कि आप हर साल एक ही मूर्ति की जब पूजा करते हैं, मतलब साल दर साल जब आप उस मूर्ति की पूजा करते हैं, तो कुछ सालों में वो जो विग्रह होता है सिद्ध हो जाता है। मतलब इतना सिद्ध हो जाता है कि फिर उसकी पूजा का लाभ आपको बड़ी जल्दी मिलने लग जाता है। थोड़ी सी भी प्रार्थना आप करते हैं तो उस मूर्ति से जो भी आप कामना करते हैं पूर्ण होती है। तो आप पीतल की या फिर चांदी की मूर्ति लीजिए, उसी की पूजा कीजिए प्रतिदिन। मतलब ज़रूरी नहीं है आप हर साल मूर्ति बदलें, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे मंदिर में कई बार, मैंने थोड़ा सा क्लिप तो आपको कई बार दिखाया है, मेरे मंदिर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी अष्टधातु के हैं, उन्हीं की पूजा मैं करती हूँ। मतलब मैं अलग से मिट्टी की मूर्ति नहीं लेकर आती। हाँ, पहले लेकर आती थी, लेकिन विसर्जन की समस्या की वजह से ही पीतल की मूर्ति से ही पूजा करती हूँ। अब मैं नई मूर्ति मिट्टी की कभी नहीं लेती हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। कोई मन में वहम मत रखिए कि मिट्टी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। और धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त की वीडियो जा चुकी है, उसे आप लोग देख चुके होंगे। दीपदान की वीडियो जा चुकी है, यम दीपदान किस प्रकार से करना है। कोई और प्रश्न आप लोगों का हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।